नमस्कार, मैं सुबोध मंडल आज आप लोगों के सामने भाषा विज्ञान के पर्यायवाची शब्दों पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। भाषा के विज्ञान को भाषा विज्ञान कहते हैं। यह सबसे छोटी, सबसे सुंदर और सबसे उचित परिभाषा जो है भाषा विज्ञान की भाषा के विज्ञान को भाषा विज्ञान कहते हैं। आचार्य देवेंद्र नाथ शर्मा ने दी है और आज इसी भाषा विज्ञान के पर्यायों पर, पर्यायवाची शब्दों पर चर्चा करने के लिए मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। सबसे पहले हिंदी पर्याय पर बात करेंगे और उसके बाद पाश्चात्य भाषाओं के जो पर्यायवाची शब्द हैं भाषा विज्ञान के लिए, उस पर भी बात होगी। हिंदी पर्याय और पर्याय शब्द को स्पष्ट कर दूं कि ये पूर्ण पर्यायवाची नहीं होंगे, पूर्ण पर्याय नहीं होंगे, अपूर्ण पर्याय होंगे। दूसरे शब्दों में यह भी कह सकते हैं कि भाषा विज्ञान के जिन पर्यायों की चर्चा यहाँ हम करने जा रहे हैं वे एकार्थक पर्याय नहीं होंगे, एकार्थी पर्याय नहीं होंगे। ये पर्याय जो होंगे समानार्थक पर्याय होंगे या समानार्थी पर्याय होंगे। पूर्ण पर्याय और एकार्थक या एकार्थिक पर्याय में दो पर्यायवाची शब्द हैं तो एक को दूसरी जगह पर रखा जा सकता है और दूसरे को पहली जगह पर रखा जा सकता है। इस तरह के पर्याय को पूर्ण पर्याय या एकार्थक पर्याय या एकार्थी पर्याय कहा जाता है। और समानार्थी पर्याय, समानार्थक पर्याय या अपूर्ण पर्याय जो होते हैं उनमें एक की जगह दूसरे को नहीं रखा जा सकता है। पर्यायवाची शब्दों पर फिर दूसरे वर्ग में कभी चर्चा होगी। अभी तो भाषा विज्ञान के हिंदी पर्याय पर बात हो रही है और ये पर्याय जो हैं दो प्रकार के हैं, प्राचीन हैं और अर्वाचीन यानी आधुनिक पर्याय। प्राचीन पर्यायों में निरुक्त है, निर्वचन है,
या निर्वचन शास्त्र भी कहते हैं। व्याकरण है। और यह देखिए कि व्याकरण शास्त्र है। हम संक्षेप में व्याकरण कहते सुनते आए हैं, किंतु व्याकरण जो है वास्तव में शास्त्र है। शास्त्र के अंतर्गत ही व्याकरण आता है। और भारत में व्याकरण शास्त्र ही नहीं है, व्याकरण दर्शन भी है। यह भी ध्यान में रखना है। तो व्याकरण कहा जाता है, और व्याकरण को व्याकरण शास्त्र और व्याकरण दर्शन भी कहा जाता है। यह शिक्षा भी है। शिक्षा में वर्णों के उच्चारण विधि आदि का वर्णन किया जाता है। शुद्ध शुद्ध उच्चारण पर अत्यधिक बल दिया जाता है। यह है। प्रातिशाख्य है। भाषा विज्ञान का एक प्राचीन पर्यायवाची शब्द है प्रातिशाख्य। और शब्दानुशासन है। शब्द जोड़ अनुशासन, शब्दानुशासन। अनुशासन व्याकरण को भी कहते हैं, यह भी ध्यान में रखना है। और फिर शब्द शास्त्र और भाषा मीमांसा। मीमांसा मतलब शास्त्र। यहाँ यह भी ध्यान में रखना है। तो ये भाषा विज्ञान के प्राचीन पर्याय हैं निरुक्त, निर्वचन या निर्वचन शास्त्र, व्याकरण, शिक्षा, प्रातिशाख्य, शब्दानुशासन, शब्दशास्त्र और भाषा मीमांसा। और आधुनिक पर्यायों में बहुत ही आसान है। भाषा शास्त्र, तुलनात्मक भाषा शास्त्र, उसी तरह से भाषा विज्ञान, तुलनात्मक भाषा विज्ञान, भाषा शास्त्र, तुलनात्मक भाषा शास्त्र, भाषा विज्ञान, तुलनात्मक भाषा विज्ञान, भाषा विचार, भाषा तत्व, भाषिकी, भाषा शास्त्र, तुलनात्मक भाषा शास्त्र, भाषा विज्ञान, तुलनात्मक भाषा विज्ञान, भाषा विचार, भाषा तत्व, भाषिकी और शब्द लोचन। लोचन मतलब दृष्टि।
और भाषालोचन। शब्दलोचन और भाषालोचन। तो ये इतने पर्यायवाची शब्द जो हैं भाषा विज्ञान के आधुनिक हिंदी भाषा में मिलते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भाषा विज्ञान का एक ही पर्याय होना चाहिए। पारिभाषिक शब्दावली के अंतर्गत एक ही तथ्य के कई पर्याय नहीं हो सकते और नहीं होने चाहिए, परंतु ऐसा कम देखने में आता है। भौतिकी है, इसको भौतिक शास्त्र भी कहते हैं, भौतिक विज्ञान भी कहते हैं, पदार्थ शास्त्र भी कहते हैं, पदार्थ विज्ञान भी कहते हैं। तो कई पारिभाषिक शब्द मिलते हैं, लेकिन एक ही भाषा विज्ञान के अब इतने पर्यायवाची शब्द। इन पर्यायवाची शब्दों के विषय में यह बात मानी जा सकती है, कही जा सकती है कि कालक्रम से ये पर्यायवाची शब्द प्रयुक्त हुए हैं, लेकिन आधुनिक काल में इस तरह के मनमाने प्रयोग को वैज्ञानिक नहीं कहा जा सकता, बिल्कुल ही वैज्ञानिक नहीं कहा जा सकता। और इस दिशा में हमें और भी काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि इससे भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है और छात्रों को यह बोझ जो है ढोना पड़ता है। और अब हम पाश्चात्य भाषाओं में भाषा विज्ञान के क्या पर्याय हैं, इस पर चर्चा करेंगे, इस पर बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले कंपैरेटिव ग्रामर। यह नाम आया, कंपैरेटिव ग्रामर, क्योंकि भाषा विज्ञान ग्रामर से किसी अंश में भिन्न था, तो वह यही कि ग्रामर में तुलना को कोई स्थान प्राप्त नहीं था, जबकि भाषा विज्ञान में तुलना महत्वपूर्ण हो जाती है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने कहा भी है, सच पूछा जाए तो बिना तुलना के अध्ययन वैज्ञानिक हो ही नहीं सकता। इसी से तुलनात्मक भाषा विज्ञान को ही भाषा विज्ञान कहते हैं। यह हमने देखा है। तो कंपैरेटिव ग्रामर। इसके बाद दूसरा शब्द जो आया, कंपैरेटिव फिलोलॉजी।
तुलनात्मक भाषा विज्ञान। फिर बात आई कि भाषा विज्ञान तो तुलनात्मक हुआ ही करता है, इसलिए इस एडजेक्टिव को, इस विशेषण को यहाँ लगाने की कोई आवश्यकता नहीं। तब जो नाम आया भाषा विज्ञान का वह फिलोलॉजी। यह नाम आया और कंपैरेटिव ग्रामर, कंपैरेटिव फिलोलॉजी और फिलोलॉजी। अब देखिए कि इस शब्द के फिलोलॉजी ए यह भी चलता है इसकी जगह, या फिर देखिए कि फिलोलॉजिया भी चलता है। यह फिलोलॉजी, कंपैरेटिव फिलोलॉजी, फिलोलॉजी, फिलोलॉजिए और फिलोलॉजिया, ये प्रोनंसिएशन देखना है, यह स्पेलिंग देखनी है, यह वर्तनी देखनी है। तो फिलोलॉजी के ये हैं। और अब देखिए अगला शब्द आया भाषा विज्ञान के लिए ग्लोसोलॉजी। ग्लोसोलॉजी, और यह नाम जो है 1817 ईस्वी में डेविस ने दिया है। ग्लोटोलॉजी, तो ग्लोटोलॉजी शब्द का प्रयोग 1841 ईस्वी में प्रिचर्ड ने किया था। यह ध्यान में रखना है। तो इससे भी कई प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न और अंतर्विक्षा के प्रश्न, इंटरव्यू के प्रश्न निकल कर सामने आते हैं कि ग्लोटोलॉजी से आप क्या समझते हैं। तो ग्लोटोलॉजी से हम भाषा विज्ञान समझते हैं। एक दूसरी बात कि ग्लोटोलॉजी शब्द का प्रयोग भाषा विज्ञान के लिए किस वर्ष किया गया था। तो 1841 ईस्वी में किया गया था। और इस शब्द का प्रयोग 1841 ईस्वी में किसने किया था। तो प्रिचर्ड ने किया था। यह ध्यान में रखना है। और इसके बाद जो भाषा विज्ञान के लिए अगला शब्द आता है साइंस ऑफ लैंग्वेज। साइंस ऑफ लैंग्वेज, भाषा का विज्ञान, भाषा विज्ञान। तो साइंस ऑफ लैंग्वेज, तो इस शब्द का प्रयोग मिलता है। अगला शब्द है लिंग्विस्टिक्स। यह भी शब्द भाषा विज्ञान के लिए मिलता है। मैंने बताया है कि फिलोलॉजी शब्द भाषा विज्ञान के अर्थ में प्रयुक्त होता है और लिंग्विस्टिक्स शब्द जो है वह भाषा शास्त्र के रूप में प्रयुक्त होता है। वह लिंग्विस्टिक्स यही शब्द है और कहीं कहीं दोनों को समानार्थी भी माना जाता है। तो यह हम देख रहे हैं। अब देखिए लिंग्विस्टिक्स के लिंग्विस्टिक, यह स्पेलिंग भी मिलती है लिंग्विस्टिक, लिंग्विस्टिक। तो यह भी है, यह भी एक स्पेलिंग है, वर्तनी है और प्रोनंसिएशन है। तो यह ध्यान में रखना है।
उसके बाद देखिए कि लिंग्विस्टिक्स यह भी है। देखिए इसके कितने संस्करण। तो लिंग्विस्टिक्स, और अगला जो है लिंग्विस्टिक साइंस। तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। लिंग्विस्टिक्स हम समझते हैं, लिंग्विस्टिक जो है यह है, लिंग्विस्टिक्स यह है, और लिंग्विस्टिक साइंस भाषा विज्ञान तो यह है, यह हमने देखा है। और अगला शब्द जो है भाषा विज्ञान के लिए, साइंस ऑफ टंग। टंग, टंग जिह्वा, जीभ, वाणी। संस्कृत में वाणी, वाणी मतलब टंग। भाषा, टंग, वाणी, टंग, वाणी जिह्वा, भाषा जिह्वा, और इसीलिए मातृभाषा देववाणी। तो ऐसे शब्द प्रयोग में देखने को मिलते हैं। यह है साइंस ऑफ टंग। और ये जर्मन भाषा में भाषा विज्ञान के लिए स्प्राख विशेनशाफ्ट शब्द का प्रयोग मिलता है जर्मन में। स्प्राख विशेनशाफ्ट, जर्मन में भाषा विज्ञान के लिए स्प्राख विशेनशाफ्ट शब्द का प्रयोग किया जाता है। और रूसी में यजिकाज नानिये, इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। यजिकाज नानिये, यजिक कहते हैं वहाँ ज़बान को, टंग को, भाषा को, और नानिये जो है शब्द वह विज्ञान के लिए प्रयुक्त होता है। तो रूसी में क्या कहते हैं भाषा विज्ञान को? यजिकाज नानिये। और जर्मन में क्या कहते हैं? स्प्राख विशेनशाफ्ट। और ग्रीक में क्या कहते हैं? यूनानी भाषा में भाषा विज्ञान को क्या कहते हैं? तो लोगोलॉजी कहते हैं, लोगोलॉजी, लोगोलॉजी कहते हैं ग्रीक में। यूनानी भाषा में भाषा विज्ञान को लोगोलॉजी कहते हैं। तो यह हमने देखा है मूल रूप से। और अब देखिए कि क्या शब्द आता है? डिस्क्रिप्टिव लिंग्विस्टिक्स। वर्णनात्मक भाषा विज्ञान या विवेचनात्मक भाषा विज्ञान। तो इसके लिए भी जो है इस शब्द का प्रयोग मिलता है। या डिस्क्रिप्टिव
फिलोलॉजी, यह भी। और फिर क्या है कि कंपैरेटिव लिंग्विस्टिक्स, या फिर कंपैरेटिव फिलोलॉजी, है ना। तुलनात्मक भाषा विज्ञान, तुलनात्मक भाषा शास्त्र, विवेचनात्मक या वर्णनात्मक भाषा विज्ञान, विवेचनात्मक या वर्णनात्मक भाषा शास्त्र। तो यह जो है हम देख रहे हैं डिस्क्रिप्टिव फिलोलॉजी। और फिर फोनोलॉजी, फोनोलॉजी शब्द का प्रयोग जो है भाषा विज्ञान के लिए मिलता है। और फिर देखिए स्ट्रक्चरल लिंग्विस्टिक्स, संरचनात्मक भाषा शास्त्र, स्ट्रक्चरल संरचनात्मक भाषा शास्त्र। तो यह हम देख रहे हैं। और देखिए लैंग्वेज शब्द का भी प्रयोग भाषा विज्ञान के लिए होता है। जैसे एक पुस्तक है नेचुरल हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज, नेचुरल हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज। तो भाषा का प्राकृतिक इतिहास, भाषा का प्राकृतिक इतिहास, भाषा विज्ञान का प्राकृतिक इतिहास। तो ये हमने इतने शब्द जो हैं, हमने पर्यायवाची शब्द जो हैं हमने भाषा विज्ञान के लिए देखे हैं। और मुझे आशा है कि आप इन पर्यायों को थोड़ा थोड़ा करके भी देखेंगे तो ये पर्याय जो हैं हृदयंगम हो जाएंगे और आप अध्ययन की दिशा में एक ठोस कदम आगे बढ़ा सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।